बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला देश का प्रधानमंत्री जितने भी कन्याओं के 8वीं तक के स्कूल के साथियों सारे स्कूल बंद करने का काम किया है। 4801 स्कूल बंद कर दिए एकदम से लोगों ने। साथियों, ये शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं। साथियों, यही नहीं टिके ये लोग। हमारा जो शिक्षा बोर्ड था भिवानी, जो हमारे बच्चों को, गरीब जनता को फ्री में परीक्षा दिलाता था, उनको बंद करने का काम किया इन लोगों ने। 260 स्कूल CBSE के हवाले कर दिए। हमारे गरीब बच्चों को 3-3 हजार रुपए की फीस अब CBSE को देनी पड़ती है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ काम नहीं देता है। अनपढ़ शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, इसका शिक्षा नीति को वापिस ले ले और सभी स्कूलों को हरियाणा बोर्ड के हवाले कर दे, वरना अध्यापक संघ निचला बैठने वाला नहीं है। आपके ग्राहक सेक्टर में 30 अप्रैल से लगातार भूख हड़ताल पर बैठा है। आखिरी बात कहते हुए साथियों, आखिरी बात कान खोल के सुन लो। हम 5 साल तक जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। हम सड़कों पर इस गर्म हवाओं में गर्मी के अंदर यहाँ बैठे हैं, लेकिन जब असली चोट मारने का टाइम आता है चुनाव का, उस समय हम कहाँ खड़े मिलते हैं। हम धर्म और जाति के नाम पर बच जाते हैं। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ, आज इस चेतावनी रैली में यह कसम खा के जाए, अगर हमारे परिवार के सदस्य भी बीजेपी की टिकट पर लड़ेंगे, हम उसको वोट नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय एकता, जय संघर्ष, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी धर्मेंद्र राणा जी का। ये साथी जो हमारे हैं बैठ जाए। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। महिलाएं ज्यादा नारे लगाती है, पुरुष नहीं हाथ उठा रहे भाई। पुरानी पेंशन लागू करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, OPS लागू करो, इंकलाब जिंदाबाद। कौशल निगम नहीं चलेगा, काम पक्का रोजगार कच्चा नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद। ये साथी अब जगह ले ले पंडाल में। अब साथियों, हमारे बीच में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष साथी सुभाष लांबा जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की इस रैली को अपना संदेश दें। जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और अब AISGF के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं निवेदन करूंगा साथी सुभाष लांबा आए और अपनी बात रखें। साथी सुभाष लांबा जी। आदरणीय रैली के अध्यक्ष राज्य प्रधान सर्व कर्मचारी संघ साथी रणवीर सिंह भगवान, जनरल सेक्रेटरी साथी नरेश कुमार, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साथी नरेश कुमार शास्त्री, किसान सभा के हमारे अध्यक्ष मास्टर रणवीर सिंह, CITU के अध्यक्ष साथी सुरेखा, राज्य कमेटी के तमाम पदाधिकारी और प्रदेश के सभी जिलों से आए कर्मचारी साथियों और बहनों, सबसे पहले एक तो नारे लगाए जरा। आप थोड़ा बैठेंगे तो कुछ बात बनेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, निजीकरण पर रोक लगाओ। ये साथी थोड़ा सा अगर बैठ जाएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, प्लीज। साथियों, अभी हम फरीदाबाद से आए हैं और दिल्ली होकर के आए हैं, और दिल्ली आज चारों तरफ से सील की हुई है। और आप देख रहे होंगे पूरे देश में G20 इसके पूरे देश में फ्लैक्स लगे हुए हैं।
और उसके अंदर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और उस डेमोक्रेसी की आज रेरे माटी, ब्रांड माटी, खराब माटी होती है हमने देखी है। बॉर्डर से लेकर के रोहतक तक लगभग 12 जगह बैरिकेड लगा करके जाम लगा रखा है और किलोमीटर तक लंबी लाइनें हैं। और जो भी दिल्ली पहलवानों के समर्थन में जा रहा है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारी जनवादी महिला समिति की नेता जगमती सांगवान, उसको भी जंतर मंतर से गिरफ्तार किया गया है। इसलिए हम ये जो दमनकारी हथकंडे अपना रहे हैं, ये जो गिरफ्तारी हो रही है, उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जहां तक बात है, आज देश के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ बड़े पूंजीपति और सांप्रदायिक ताकतों का गठजोड़ वो सत्ता में है। इसलिए यह गठजोड़ जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है उसके द्वारा संचालित नव उदारीकरण की जो नीतियां हैं उसको बहुत तेजी से लागू कर रहा है। इसके चलते हुए जो देश की आजादी से लेकर के अब तक जो जनता ने खून पसीने से ये सारा पब्लिक सेक्टर खड़ा किया है, या पब्लिक सेक्टर के जो हमारे PSUs हैं उनको खड़ा किया है, उनको अपने चहेते पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं इन नीतियों के कारण ही बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, असमानता ये लगातार बढ़ रही है। इसके खिलाफ जनता एकजुट होकर के कोई निर्णायक आंदोलन का बिगुल ना बजा दे, इसको ध्यान में रखते हुए वो जाति और धर्म के नाम पर मेहनत कशों की एकता तोड़ने की जो साजिशें हैं उनको भी तेज कर दिया गया है। साथियों, आज हमारे देश में 3 प्रकार के कर्मचारी हैं। एक तो पुरानी पेंशन का लाभ जो ले रहे हैं जनवरी 2004 से पहले के, उसके बाद OPS वाले हैं, और तीसरे कर्मचारी वो हैं ना OPS है ना NPS है, वो ठेके पर है, आउटसोर्सिंग पे, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और परियोजना वर्कर हैं। आज हम देख रहे हैं कि सरकार तीनों ही इस कैटेगरी के ऊपर हमले बोल रही है। पुरानी पेंशन वाले साथी ये ना समझे कि आपकी पेंशन बरकरार है, क्योंकि जो इनके 100 काल अर्थशास्त्री हैं वो ये दलील दे रहे हैं कि निश्चित तौर से ये पेंशन हम कब तक दे सकते हैं। पिछले दिनों महंगाई भत्ते का आंकड़ा, एक सरकार ने महंगाई भत्ते की किस्त दी तो उसमें एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। उसमें कहा कि केंद्र सरकार के 42 लाख कर्मचारी और 62 लाख पेंशनर उनको लाभ दिया जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि जो 42 लाख कर्मचारी हैं उनकी संख्या लगातार कम होगी और ये जो पेंशनर है उसकी बढ़ेगी। इसलिए इनके जो अर्थशास्त्री हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि आखिर ये पेंशन कब तक देंगे, और केंद्र सरकार, उसका मंत्रालय ये बात पर विचार कर रहा है कि क्यों ना 58 साल में कर्मचारी रिटायर हो और 70 या 75 साल तक हम उसको पेंशन दें, उसके बाद उसकी पेंशन बंद कर दी जाए। लिव इन कैशमेंट, 300 दिन की छुट्टी के पैसे मिलते हैं। अब केंद्र की सरकार ये इस बात पर विचार चल रहा है कि ये जो लिव इन कैशमेंट है ये कोई बचत खाता नहीं है, इसलिए इस लिव इन कैशमेंट को भी बंद कर दिया जाए। ये हमारे जो पुराने कर्मचारी हैं उसके ऊपर हमला हो रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के हमारे साथी हैं, बहुत नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम से NPS लागू की, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन, स्कूल टीचर ऑफ फेडरेशन लगातार लड़ी, और उस लड़ाई के दम पे हम ये बताना चाहते हैं कि
संशोधन हुए हैं। पहले कोई भी पैसा डीसीआरजी का नहीं मिलता था, आज 20 लाख रुपए डीसीआरजी उसमें है। पहले जो पैसा कटता था उसको वापस नहीं लेते थे, लेकिन आज 4-5 पर्पज में कुछ उद्देश्यों के साथ उसको वापस लिया जा सकता है। इसके साथ जो टोटल पैसा हमारा 10% सरकार मिलाएगी, वो जो टोटल पैसा इकट्ठा होगा रिटायरमेंट के ऊपर, वो जो 40% पैसा हमारे को 60 नगद मिलेगा, 40 इन्वेस्टमेंट करेगा, उस नगद के ऊपर इनकम टैक्स लगता था, वो भी छूट दिलाई गई। एक और अमेंडमेंट इसमें निश्चित तौर से हुई कि अगर कोई एनपीएस का कर्मचारी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो एनपीएस में जो पैसा उसका है वो पैसे को वापस दे दीजिए और पुरानी पेंशन स्कीम उसकी विधवा को मिलेगी। लेकिन कुछ राज्यों ने ये पुरानी पेंशन बहाल की है, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जब तक पीएफआरडी एक्ट मौजूद है तब तक पुरानी पेंशन बहाली का स्थायी समाधान नहीं है। आज आप देखिए राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर, पंजाब के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हुई है। 3 कृषि कानून देश की संसद से पारित हुए थे और जो वो 3 कृषि कानून वापस लिए गए तो देश की संसद से वापस लिए गए। इसलिए राज्य सरकारों पर दबाव बनाने की जरूरत तो है, लेकिन इसके साथ साथ केंद्र सरकार जो संसद में पीएफआरडी एक्ट रद्द हो, पुरानी पेंशन बहाल हो, इसके लिए दबाव बनाने की आवश्यकता है। हम ये बात एक और जोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे साथी इस प्रदेश में ये कहते मिल जाएंगे कि आपको 7-8 मांगे को ले रखा है, एक ही मांग, एक ही नारा, ओल्ड पेंशन की बात करो और कोई पेंशन की बात ना करो। हम उन साथियों को कहना चाहते हैं कि एनपीएस रद्द करके पुरानी पेंशन बहाली हमारा निश्चित तौर से प्रमुख मुद्दा है और जब तक ये बहाली नहीं होगी इस देश में प्रदेश में आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि केवल पुरानी पेंशन के जोर लगाने की बजाय पुरानी पेंशन कब मिलेगी जब ये सरकारी विभाग रहेंगे। पुरानी पेंशन अगर सरकारी विभाग बंद हो गया तो पुरानी पेंशन कहां से लोगे। इसलिए पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ जिसको पेंशन ना ओपीएस है ना एनपीएस है उसको भी रेगुलर करा करके इस पेंशन में शामिल करना है। ये मांग भी हमें साथ साथ उठानी पड़ेगी। ये समझ लीजिए कि अगर हमने इन सारी मांगों को साथ साथ नहीं किया तो निश्चित तौर से हमारे को दिक्कत आ जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोलते हुए कहते हैं कि जो राज्य पुरानी पेंशन को बहाल कर रहे हैं ये पाप कर रहे हैं, ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं पुरानी पेंशन की मांग या जो राज्य बहाल कर रहे हैं वो पाप नहीं है, देश के लाखों कर्मचारियों का अधिकार है और हम मिल करके लड़ करके इसको हासिल करके रहेंगे। ये सरकार को हम साफ तौर से कहना चाहते हैं। तीसरी बात, ये हमारे ठेके पर कर्मचारी लग रहे हैं, ठेका कर्मचारियों की रेगुलेशन की बात हम कर रहे थे। इस सरकार के आने के बाद कोई पॉलिसी रेगुलेशन की नहीं बनी। हम मोदी साहब को भी कह रहे हैं 56 इंच का सीना दिखाओ और संसद में बिल लेकर के आओ कि जो भी कच्चे कर्मचारी हैं इन सब की नौकरी पक्की कर दी जाए। आप 56 इंच का वासीना दिखाओ। आज हमारा कच्चा कर्मचारी उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, समान काम समान वेतन नहीं, न्यूनतम वेतनमान नहीं। जिस दिन रिटायर होंगे, अभी मेरे को एक साथी मिला कि मैं 22 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो रहा हूं, इसी महीने मेरे को क्या मिलेगा। ये जो हमारे सरकार है उसको बताना चाहते हैं जो कर्मचारी ठेके पर रिटायर होगा 1 पैसा उसको नहीं मिल रहा। हम सोचते थे कि नौकरी पक्की होगी, लेकिन हुआ क्या, हरियाणा कौशल रोजगार निगम ला करके परमानेंट तौर से ठेका कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया। एक बड़ा इश्यू और सामने हमारे है, खाली पदों को भरना। इस देश के अंदर केंद्र और राज्य सरकारों को मिला करके बैंक, डिफेंस, बीमा, इन सबको मिला करके 60 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी
वो चरम सीमा पर है। लेकिन केंद्र की सरकार इन खाली पदों को पक्की भर्ती से भर के बेरोजगार को रोजगार देने की बजाय काम ठेके पर कर रही है और ठेके पर ही रिटायर हो जाएंगे, ऐसी बात को लगातार कर रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जब हम कहते हैं कि इन पदों को भरो, तो सरकार का कहना होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे कहां से लेकर के आएंगे? कोरोना काल में आपने देखा हमारा मेडिकल, पैरामेडिकल, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, टीचर, तमाम प्रकार के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना से लड़ रहे थे। सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, पैसे में भी, हथियार में भी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मृत्यु हुई है कोरोना से तो अमेरिका में हुई है। हथियार क्यों नहीं चलाए? इसलिए यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, बावजूद उसके कम कैजुअलिटी हुई है। वो इस वजह से हुई है कि यहाँ 1990 से लेकर के अब तक लगभग 22 हड़ताल हमने करी है, ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर के करी है। इस पब्लिक सेक्टर को बचा करके रखा है। जब बात को भाई, भाई से भाई हाथ लगा के राजी नहीं था, जब हमारा कर्मचारी, हमारी आशा वर्कर, हमारी मिड डे मील, बिजली का कर्मचारी, तमाम कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना से फाइट कर रहे थे। इससे पूरे देश में कर्मचारियों की जो छवि बना रखी थी कि काम नहीं करते, निठल्ले हैं, फ्री की तनख्वाह लेते हैं, उस छवि को तोड़ने में कामयाब हुए। और निश्चित तौर से यह मांग उठने लगी कि सरकारी क्षेत्र को मजबूत करो, सरकारी विभागों में भर्ती करो, पूरी तनख्वाह दो, बच्चों को पक्का करो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही कि कोरोना आपदा को अवसर में बदलो, और फटाक से केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन वो योजना लेकर के आ रहे हैं। उसके तहत ये 31 मार्च जो गया है 6.5 लाख करोड़ रुपए इस पब्लिक सेक्टर को बेच करके इकट्ठा करने का टारगेट रखा है। इसके तहत रेल है, तेल है, भेल है, सेल है, बैंक है, बीमा है, ट्रांसपोर्ट है, बिजली है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, सब बिकने के लिए लगा रखे हैं। भाषण थे, भाइयों और बहनों, मित्रों, इस देश को नहीं बिकने देंगे। आज ये देश बिक रहा है। इसलिए साथियों, इस पब्लिक सेक्टर को बचाने का सवाल है। सरकार कहती है, जो हम बोलते हैं कि इन पदों को भरो, पुरानी पेंशन को बहाल करो, 8वें पे कमीशन का गठन करो, 18 महीने का डीए उसका भुगतान करो, तो सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा कहां गया? हम ये पूछना चाहते सरकार से। हम बताते हैं पैसा कहां गया। पिछले लगभग 5 साल से जो पार्लियामेंट में आंकड़ा दिया है, बड़े पूंजीपतियों के लगभग 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का एनपीए हो गया है, जो डूबा हुआ कर्ज कह सकते हैं। इसके अलावा लगभग 70,000 करोड़ रुपए ये जो पूंजीपति के मित्र हैं, ये लेकर के फरार हो गए। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है, 14 से लेकर 17 तक 18 बैंकों से लगभग 34,000 करोड़ रुपए चंदा कर्जा लेकर के वो फरार हो गई। और मालूम पड़ा कि उसी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने, ये मेरा आरोप नहीं है, ये राज्यसभा में एक सांसद के द्वारा आरोप है, उसमें जो 34,000 करोड़ लेकर फरार हो गई, 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दे रखा है। ना खाएंगे ना खाने लगे, खोल खोल करके बाहर आ रही है। इतना ही नहीं, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए अदानी का माफ कर दिया। इसलिए एक तरफ तो यह दरियादली है और दूसरी तरफ जीएसटी, खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लगा रखी है। इसलिए साथियों, ये जो 7 सूत्री मांगे हैं, इसको लेकर के केंद्र का कर्मचारी, राज्य का कर्मचारी, अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में एक दिन की 1 सप्ताह की 17 लाख कर्मचारी हड़ताल पर थे। बंगाल के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तमिलनाडु में भी हड़ताल हुई है, छत्तीसगढ़ में भी हड़ताल हुई है। पूरे देश में हड़तालों का दौर चल रहा है। इसके साथ ही केंद्र राज्य का कर्मचारी मिल करके फैसला लिया है कि हम सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ एक मजबूत और निर्णायक आंदोलन करेंगे। इसके तहत आने वाली 27 जून को सभी पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर मिल करके प्रोटेस्ट करेगा। इसके बाद
मई, जून, जुलाई 3 महीने सभी जिलों में, ब्लॉक में, तहसील में रीच टू रीच प्रत्येक कर्मचारी तक जाने के लिए हम जाएंगे, अभियान चलाएंगे। उसके बाद 9 अगस्त को जो भारत छोड़ो दिवस है उसकी बरसी पर देश के सभी राज्यों से सैकड़ों कर्मचारियों के जत्थे चलेंगे और वो जनता में होते हुए, कर्मचारियों के कार्यस्थलों पर होते हुए, सभी मानव और शहरों कस्बों में होते हुए 3 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे और 3 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली हम करेंगे जिसमें बैंक, बीमा, डिफेंस, रेलवे उनके कर्मचारी संगठनों को भी आमंत्रित करेंगे और 3 नवंबर को दिल्ली में जो रैली होगी उसमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा हम निश्चित तौर से वहां से करेंगे। इसलिए आपसे ये अपील करता हुआ कि आज जहां तक ये नीतियां हैं इनके खिलाफ, ये जो सांप्रदायिकता का एजेंडा है इसके खिलाफ हम और दूसरे जो हमारे जन संगठन है उससे मिल करके जनता के बीच में कैंपेन चलाए और एक एटमॉस्फेयर, वातावरण निर्माण करें सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इस अभियान को चलाते हुए निर्णायक आंदोलन का निर्माण करें। इसके साथ एक बार फिर जो भी फैसला संयुक्त कर्मचारी संघ हरियाणा लेगा, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन पूरी तरीके से आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ एक दो नारा लगाएंगे। धन्यवाद साथी लंबा जी का। साथियों 2-3 सूचनाएं हैं। एक तो रैली के दोनों तरफ 2 स्क्रीन लगाई हुई है, पीछे जो साथी आराम से बैठ के वहां देख सकते हैं, बल्कि आगे की तरफ जो लोग खड़े हैं पीछे जगह खाली है, वहां जाके बैठ सकते हैं। वॉशरूम के लिए पीछे महिलाओं के लिए अलग से और जेंट्स के लिए अलग से व्यवस्था है। पीने का पानी आपको बैठे बैठे मिलेगा, बोतलों की व्यवस्था है, वॉलेंटियर साथी बोतलें भर भर के आपको सप्लाई करेंगे। और एक सूचना ये है कि अभी राज्य के उप महासचिव साथी संदीप अपनी बात रखेंगे, उसके बाद सभी जिलों के प्रधान और सचिव यहाँ स्टेज के पास आ जाएं, एक ग्रुप फोटो उनका लिया जाएगा। उसके अलावा राज्य कमेटी का और जो यूनियनों के प्रधान और महासचिव हैं एक ग्रुप फोटो उनका यहाँ पर लिया जाएगा। इसके बाद वो साथी यहाँ पहुंच जाए। तो अब मैं जो खाली बोतलें पानी की आपके बीच में हैं वो वॉलंटियर साथियों को दे दें ताकि वो भर के दोबारा उसको सप्लाई कर दें। तो अब साथी संदीप सिंह जो उप महासचिव हैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के, वो आपके बीच में आएंगे और अपनी बात रखेंगे। साथी संदीप। चेतावनी रैली के अध्यक्ष, स्टेज पे विराजमान तमाम नेतागण और दूर दराज से सभी कोणों से लाखों की संख्या में पूछे कर्मचारी भाई बहनों, नगर पालिका का एक जत्था और आपके बीच में सरकार मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, भाजपा बसपा गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, सरकार की दरशाही नहीं चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, कल शाम को हम ये जो टेंट का बंदोबस्त देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे, उस टाइम यहाँ का प्रशासन सीआईडी इस टेंट को देख के अनुमान लगा रहा था और कह रहे थे कि प्रधान जी जो टेंट लगा रखा है इसमें तो 1 लाख कर्मचारी बैठ सके हैं, आवे कितने गए। हमने उनको बताया था कि हमने सबके पीले चावल दे रखे हैं, सारे आवेंगे। और आज जो रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो टेंट तंबू तो पूरा भर दिया, इसका बाहर भी इतने साथी और खड़े। बहुत साथियों का लगातार दबाव भी आ रहा है कि भाई हमारी मांग की चर्चा क्यों नहीं हुई। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के मांग पत्र में सबकी मांग है और समापन के समय पे प्रधान जी उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मेरी जो ड्यूटी लगी है
ये ड्यूटी लगी है कि सरकार ने जो छठा वेतन आयोग बैठा और उसके बाद सातवां जो वेतन विसंगति थी वो इन तक दूर नहीं की। हम लगातार मांग करें, वेतन विसंगति आयोग कमेटी का गठन भी कर दिया, उसने रिपोर्ट भी पेश कर दी, उसके बाद भी लागू नहीं हुआ। इसके अलावा जो सभी विभाग, बोर्ड, निगम, नगर निगम, विश्वविद्यालयों में काम करने वाले जो मिनिस्टर स्टाफ के कर्मचारी और लगातार वेतनमान की मांग कर रहे हैं। 25 अगस्त 2014 को बाकायदा मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास हुआ, सभी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में मांग शामिल थी। जो आज 7वें वेतन आयोग में लिपिक का वेतन 35,400 बनता है, सरकार लागू नहीं कर रही है। इस मांग को लेकर के लगातार आंदोलन है और 30 अप्रैल को बड़ी संख्या में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के सहयोग से मुख्यमंत्री आवास पे एक आक्रोश प्रदर्शन किया। आंदोलन के दबाव में मुख्यमंत्री ने बातचीत का टाइम तो दे दिया, लेकिन बातचीत नहीं की। उसका पूरे प्रदेश में मिनिस्टर स्टाफ के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और हमने भी उसी दिन ऐलान किया था कि जो चेतावनी रैली होगी इसमें सभी विभाग के मिनिस्टर स्टाफ कर्मचारी भाग लेंगे। लेकिन इस चेतावनी रैली के दबाव में हरियाणा सरकार ने सभी विभागों में एक पत्र जारी किया कि शनिवार एतवार को दफ्तर खुलेंगे, लेकिन हमारा जो मिनिस्टर स्टाफ का कर्मचारी उन आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पे शामिल हुआ है, हम क्रांतिकारी मुबारकबाद देते हैं। इसके साथ साथ जो कंप्यूटर प्रोफेशनल का जो कर्मचारी है वो भी बाकायदा कंप्यूटर को बंद करके यहाँ पहुंचा है। इसके अलावा ICDS जो महकमा है उनके साथी बड़ी संख्या में आए हैं और उनमें 4 यूनियन हैं। एक तो मिनिस्टर स्टाफ की, सुपरवाइजर की, आंगनवाड़ी की और CDPO की। चारों ने विस्तारित मीटिंग करके पूरे प्रदेश में दौरा किया और बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। उनका भी हम क्रांतिकारी धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ साथियों, आने वाला जो समय, अब अपने पास महीने रह गए 7-8 और यह बाजी है सरदर्द की। जब सारे मिलकर लड़े तो सारे होंगे कच्चे पक्के। समान काम समान वेतन लागू होगा, पुरानी पेंशन बहाल होगी और ये क्लेरिकल का जो 35,400 का मामला है ये 35,400 भी लागू होगा। सरकार बौखलारी है, नरे नरे दान करे है, आज के किसान मजदूरों की गिरफ्तारी भी कर रहे हैं, हमारे कर्मचारियों को रोका भी जा रहा है। इसलिए आप साथियों से पुनः अपील है कि सभी साथी बैठ के पूरी रैली सुन के जाएं और जो साथी रैली में ना आ पाए उनको भी सूचना दे भाई, इब घर बैठने का टेम नहीं है, इब तो मंडासा मार कर लड़ लो, क्या मैंने कहा हासिल जरूर होगा। इसलिए 2-3 नारों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप भाई बहनों से अपील है भाई, ये बहन जी तो सारी बैठी, एक भी कोई उठी, और ये साथी बेरा को नहीं के दिक्कत है, बैठ दे को नहीं और जी बंदोबस्त शीशा कर रखा भाई, सारे पंखे चल रहे हैं, बैठे बैठे दौरा पानी आवा है, चाह का प्रबंध भी कर रखा, बटे हुआ वर्गी सेवा कर रखी, फिर भी बैठते नहीं। इसलिए सारे बैठ जाओ। 2-3 नारों की अपील। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, समान काम समान वेतन लागू करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम भंग करो, लिपिका वेतन 35,400 लागू करो। सरकार की दर्शाई नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। तो साथियों, फोटो के लिए सभी जिला प्रधान आगे होंगे, जिला प्रधान और सचिव आगे करेंगे स्टेज पे। साथी
इनके बाद फोटो के बाद रागड़ी, उसके बाद फिर अगला। सभी जिला प्रधान और सचिव ऊपर आ जाओ स्टेज पे। चलो आगे आ जाओ, सरपंच आगे आ जाओ, सब खड़े हो जाएं। साथी स्टेट कमेटी के सारे साथी खड़े हो जाएं और जिला प्रधान सचिव स्टेज के आगे खड़े हो जाएंगे। हाँ हाँ, उसके बाद एक बार जिला प्रधान सचिव सर्व कर्मचारी संघ, उसके बाद यूनियनों के आएंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के लड़ाकू टीम जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के लड़ाकू सिपाही जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद। अब साथी यूनियनों के प्रधान और महासचिव मंच पे आगे आ जाएं।